हुई स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहना ही दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं। आपको जाना ही होगा, जाएंगे, जनता आपसे नाराज। ये बजट जो है, जब बजट आने वाला होता है तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है, लोग बड़े ध्यान से और दिल लगाकर टीवी के सामने बैठे होते हैं कि पता नहीं हमको क्या मिलने वाला है, क्या हमारी भलाई होने वाली है, क्या हमें फायदा होने वाला है, क्या हमें उन्नति मिलने वाली है। ये जो बजट है ये हर उस पे विफल रहा है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। ना तो किसान है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स, आज फार्मर्स भी खुश नहीं है, महिलाएं भी खुश नहीं है, बच्चे भी खुश नहीं है, व्यापारी भी खुश नहीं है, कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि इस बजट में है ही कुछ नहीं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं एक बात वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने किसान की परिभाषा क्या रखी है। क्या सिर्फ किसान वही है जो गेहूं, ज्वार, मक्की, धान बीजता है, या किसान वो भी है जो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो वहां पे सेब की फसल करता है, फ्रूट की फसल करता है, उगाता है, और उसको जो नुकसान होता है क्या उसकी भरपाई के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा। जितने ये हिल एरियाज है उनके लिए एक स्पेशल बजट चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक सड़क बनानी है तो अगर मैदानों में उसके लिए 1 करोड़ लगता है तो पहाड़ों में उसके लिए 5 करोड़ लगता है, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल का आज जो सेब है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ऑफ सीजन सब्जियां उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा हुआ। इस बजट से कोई खुश नहीं है। महिलाओं की तो बात ही क्या करनी है, बहुत महिला करते हैं, उसका बड़ा सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका बजट भी कम कर दिया है। जो महिलाओं के उसमें है 2700 करोड़ से 2400 करोड़ कर दिया है। कुपोषण के लिए जो बात होती है 1.2 करोड़ बच्चे हैं जिनके लिए 8,000 करोड़ चाहिए, अगर हम उनको सेहत देना चाहते हैं, उसका भी कहीं प्रावधान नहीं है। बड़ी बातें की जाती हैं। अभी इन्होंने कहा गुप्ता जी ने कि मैं भी पिछले पेपर देख रही थी, कहा जाता था जब पाकिस्तान से कि एक सिर आएगा तो हम 10 देंगे। यहाँ मेरी आज बहन नहीं बैठी हुई स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहना ही दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। कहाँ है वो? मैं बात नहीं करना चाहती। आज रोज हमारे यहाँ पे किसी ना किसी शहर में हमारे पास फौजी के उसमें आते हैं, तबूत में बंधे हुए डाले हुए आते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के हालात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए कि क्या हुआ, क्या किया, लेकिन इतनी बुरी हालत मेरे भाई 2000 से लेकर 9 तक इतनी नहीं थी जो आज हो रही है। कहाँ है वो? कहाँ है वो बातें? केवल जुमले ही थे। आज इतना कुछ दिया जाए, ये सिर्फ बातें हैं, बातों के लिए कुछ नहीं है। कहीं पे कौन सा हमारा विदेश नीति है, कौन सा हमारा जो नेबर है, जो हमारा पड़ोसी देश है हमसे खुश है? जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं, खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी एफडी आ गई है विदेश से, मुझे बताए? जितना खर्च विदेशों पे जाने में हुआ उसी से तो हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे, उसको और भी उन्नत ले जा सकते थे। कोई हमारी नीति नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं नड्डा जी, 1 मिनट, जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चाहे वो नाहन में है, चाहे हमीरपुर में है, चाहे मंडी में, जब एमसीए की टीम आती है कहाँ से फैकल्टी के प्रोफेसर लिए जाते हैं, कभी इंदिरा मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, कभी टांडा से जाते हैं, तब वहाँ कॉलेजों के लिए पूरा ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए नड्डा जी जहाँ पे फैकल्टी के लिए प्रोफेसर ही ना हो। कौन से बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं जहाँ की सुविधाएं नहीं है? तो मैं इसलिए ये कहना नहीं, ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं और हमेशा ही हमारे लिए ऐसे किया जाता। 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ। हर इंश्योरेंस का प्रदेश में अपने अपने प्रदेश में है, 5 लाख के लिए कहा गया 1 साल के लिए।
मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि अगर मिनिमम पैसा है किसी का, अगर बड़े बड़े शहरों में 3000 है, 1000 है और उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, और पेनल्टी पे भी जीएसटी लगा दिया वित्त मंत्री जी। अगर पेनल्टी भी लेनी है, कसूर है गरीब का कि वो 1000 रुपया भी नहीं रख सकता बैंक में, उसकी पेनल्टी के ऊपर भी आपका जीएसटी है। और इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास की बातें हो रही हैं, और जो लेता है फ्लैट ले उस पे भी वो जीएसटी दे। आप मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह से सरकारें नहीं चल रही। तैयार हो जाइए, अगर हमने गलतियां की थी हमने भुगत ली, आप भुगतने के लिए दो न, और वैसे भी आपका ये बजट 4 महीने का है, आप इस फसल का इंतजार कर रहे हैं कि ये फसल आए और हम किसानों को पैसा दें और अगली फसल के लिए कुछ नहीं, और आप इलेक्शन ले लें। ये होने वाला नहीं है। इस बुलावे में मत रहिएगा, आपको जाना ही होगा और जाएंगे। जनता आपसे नाराज है। राजस्थान का आपने देख लिया, गुजरात में देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठाकुर जी।